गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न कंप्यूटर बाय पंकज वशिष्ठ। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर पॉइंट रिव्यू टैब। इससे पहले हम लोग होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो के सारे टूल्स कर चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर, एडवांस कंप्यूटर, एमएस ऑफिस से रिलेटेड वीडियोस जो देखना पसंद करते हैं तो उनकी लिंक भी मैं डाल दूंगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे ऑप्शन आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि हमें नॉर्मली क्लिक करना होगा और सबसे पहली मिस्टेक जो होगी हमारे डॉक्यूमेंट में, तो सबसे पहले उसे वो सेलेक्ट करेगा। जैसे कि पंकज के नीचे रेड एरर है, तो ये हमें दिखा रहा है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है। तो अगर मुझे लगता है कि मेरी स्पेलिंग सही है तो मैं यहाँ से इग्नोर के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ, या फिर मुझे अगर इन सजेशंस में से कोई स्पेलिंग ठीक लगती है तो मैं वहाँ से लेके और उसे चेंज पे क्लिक कर सकता हूँ। तो चलिए इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। देन वशिष्ठ वाली भी मेरी स्पेलिंग ठीक है। उसके बाद जब तो इसकी मैं स्पेलिंग यहाँ से सजेशंस में से ठीक करके चेंज कर लेता हूँ। ऐसे ही इधर भी मैं यहाँ पे इसको चेंज कर रहा हूँ। इसके बाद मैं इसको भी यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। इसी के नीचे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको शो हो रहा था उस रिलेटेड वर्ड्स उसके। जैसे क्विक है तो क्विक के रिलेटेड वर्ड्स क्या होते हैं, मतलब कि सब्स्टिट्यूट वर्ड कि क्विक के अलावा आप इन वर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि फास्ट, रैपिड। तो इस तरीके के वर्ड्स वहाँ पे शो हो रहे थे। इसके अलावा फिर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है रिसर्च का, जो कि हमारी एज अ डिक्शनरी काम करता है। तो वो कुछ इस तरीके से खुल जाता है। हम इसके अंदर अपने वर्ड्स को डाल सकते हैं। जैसे कि मैं अगर लेजी चूज करता हूँ यहाँ पे, तो लेजी को मैं कॉपी करके अगर इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और फिर इसको यहाँ से गो करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से लेजी के यहाँ पे मेरे पास मीनिंग्स आएंगे। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ जैसे कि स्लो, मूविंग स्लोली। एग्जाम्पल है अ लेजी रिवर, स्लोपिंग। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल्स आते हैं, इसके साथ में मीनिंग्स भी आते हैं। तो ये हमारा एक डिक्शनरी की तरह काम करेगा रिसर्च। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है ट्रेजरस का। तो इसको हम लेते हैं यहाँ पे। ट्रेजरस में क्या होगा, हमें सब्स्टिट्यूट वर्ड दिखाए जाएंगे। जैसे कि लेजी के ये सारे सब्स्टिट्यूट वर्ड हैं। इनके अलावा हम लेजी के अलावा इनको यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, क्योंकि अगर हम एक अच्छा वर्ड यूज कर रहे हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो हम यहाँ से भी इन्हें चूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं सेकंड वर्ड लेता हूँ कोई, जैसे मैं क्विक ले रहा हूँ। तो क्विक को हम नॉर्मली यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं और सर्च कर लेते हैं। तो क्विक का यहाँ पे जैसे रैपिड, फास्ट, पीडी, स्विफ्टी, तो ये सारे यहाँ पे ऑप्शंस आ गए। इनमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा अगर हम नॉर्मल वर्ड्स की जगह थोड़े न्यू वर्ड्स यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आता है ट्रांसलेट का। तो नॉर्मली ट्रांसलेट से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मिनी ट्रांसलेट में जाएंगे। पहले मैं एक वर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे फिर इसको मिनी ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर यहाँ से नहीं खुलता है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से खुलेगा। तो जैसे मैंने क्विक सेलेक्ट किया हुआ है, तो क्विक को इंग्लिश से कौन से वर्ड में चेंज करना है वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो इनमें से कोई भी लैंग्वेज मैं चूज कर सकता हूँ। जैसे कि अभी अरेबिक चूज करा हुआ है और अरेबिक में हमारा क्विक का इस तरीके से आता है। तो अगर मैं चाहूँ तो इस क्विक को हटा के डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ अपना अरेबिक वाली ट्रांसलेशन, या फिर मैं दूसरी जगह पे जाके भी उसे ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि अभी मेरा ये सिलेक्टेड है, अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से मेरा अरेबिक में ट्रांसलेट होके वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। या फिर इसके अलावा मैं कहीं और इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एरो में नीचे ऑप्शन है कॉपी का। तो मैं कॉपी कर सकता हूँ और दूसरी जगह जाके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ इस तरीके से। तो ये हमारा ट्रांसलेशन का यूज हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आते हैं लैंग्वेज की। तो ये हमारा नॉर्मली एज अ सेटिंग काम करता है कि हम डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज करना चाहते हैं। तो इसको अगर हम इंग्लिश रहने देंगे तो सही रहेगा हमारे लिए, क्योंकि ट्रांसलेशन जो भी हमें करनी है वो हम इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें कोई और लैंग्वेज चाहिए तो उसे पहले हमें डाउनलोड करना होगा, एनेबल करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, और वो फिर इस तरीके से इस लिस्ट में ऐड हो जाएंगी। जैसे कि अभी सिर्फ इंग्लिश ऐड है, तो हम इंग्लिश को एज अ डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज अपना यूज़ कर रहे हैं।
तो अभी हम इंग्लिश ही रहने देंगे इसे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है कमेंट ऐड करने का। तो हम सिंपली, बहुत ही सिंपली कमेंट ऐड कर सकते हैं। लाइक मुझे यहाँ पे कमेंट ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे और सिंपली क्लिक कर देना है न्यू कमेंट पे। तो न्यू कमेंट पे सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक कमेंट बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इस पैराग्राफ के बारे में या इस वर्ड के बारे में मेरे को जो भी कमेंट यहाँ पे डालना है वो मैं डाल सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया इम्पोर्टेंट, और फिर मैं इसको एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा ये कमेंट लग चुका है। इसके बाद अगर मुझे यहाँ पे एक और लगाना है तो मैं यहाँ पे एक और न्यू ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं एक कमेंट और ऐड कर देता हूँ। इसके बाद एक कमेंट मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं एक और कमेंट लगा देता हूँ इस तरीके से। तो ये मेरे कमेंट्स हो गए हैं। तो जब भी मैं इन पैराग्राफ्स पे आऊँगा तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स शो होगा, और जब मैं उसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे को ये वाला कमेंट दिखेगा। इस तरीके से ये हाईलाइट हो जाएगा पहले। तो इसी को मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ। अगर मुझे प्रीवियस देखना हो, मतलब इससे पहले वाला, तो मैं प्रीवियस पे क्लिक करूँगा। इस तरीके से मैं ऊपर आऊँगा और इस तरीके से फर्स्ट वाले पे आऊँगा। अगर मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ तो फर्स्ट से मैं जाऊँगा सेकंड वाले कमेंट पे, सेकंड से थर्ड वाले कमेंट पे। और इसी तरीके से अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं यहाँ से डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट वाले कमेंट पे जाऊँगा, इसे भी डिलीट कर सकता हूँ। तो सिंपली हम लोग इस तरीके से कमेंट ऐड और डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है शो कमेंट्स का। तो जितने भी मैंने कमेंट्स लगा रखे हैं उसके ऊपर मैं शो कमेंट कर दूंगा, तो वैसे ही वो बॉक्स खुलेगा, वहाँ पे मुझे सारे कमेंट शो हो जाएंगे, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद कंपेयर का ऑप्शन है मेरे पास। तो कंपेयर में मेरे पास दो डॉक्यूमेंट एक साथ कंपेयर करने का ऑप्शन आता है। तो कुछ इस तरीके से मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे से लोकेशन पूछेगा कि मेरी सेकंड फाइल कहाँ है। तो मैं, जैसे मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है यहाँ पे डेस्कटॉप पे टैली के नाम से, तो मैं इसको मर्ज करता हूँ यहाँ पे। तो मर्ज करने के बाद मेरे पास ऑप्शंस आएंगे कि मेरे पास इतनी सारी स्लाइड्स है यहाँ पे, अराउंड 101 स्लाइड्स है, मतलब 101 स्लाइड है, 101। तो इसमें से मुझे कौन कौन सी स्लाइड यूज करनी है, मतलब मर्ज करनी है, इसी स्लाइड में ऐड करनी है मुझे, तो उन स्लाइड्स के ऊपर मैं क्लिक कर सकता हूँ। तो ये मेरी स्लाइड्स हैं, यहाँ पे स्लाइड्स नंबर दिया गया है इनके आगे। तो जैसे मुझे स्लाइड नंबर 4 चाहिए तो स्लाइड नंबर 4 मैंने ऐड कर लिया। इसके अलावा मुझे और अगर स्लाइड चाहिए तो मैं यहाँ से इसके ऊपर जाके स्लाइड नंबर सेकंड चाहिए मुझे, सेकंड भी ले लेता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ से एक और ऐड कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं ऐड कर सकता हूँ इन्हें, और मैं यहीं से अगर इन्हें चाहूँ तो दोबारा रिमूव कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैंने इसको अनटिक कर दिया तो ये हट जाएगी यहाँ से। तो इसी तरीके से ऐड और रिमूव का ऑप्शन रहेगा। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है इनके ऊपर ट्रैकिंग सिस्टम लगाना चाहूँ तो मैं अगर लगा सकता हूँ। पहले मुझे एंड रिव्यू करना होगा यहाँ पे। तो एंड रिव्यू करने के बाद ये मेरी फाइल्स जो है कंप्लीट हो गई यहाँ पे। तो इसके बाद अगर मैं इन्हें वापस डिलीट करना चाहूँ, मेरे को बाद में अगर ये नहीं चाहिए मुझे स्लाइड्स, तो मैं इनको इस तरीके से राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। या इनकी अगर मुझे डुप्लीकेट फाइल बनानी है या डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है तो इस तरीके से मैं वो भी बना सकता हूँ। जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले पे क्लिक किया हुआ है और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डुप्लीकेट स्लाइड पे, तो इस तरीके से उसकी एक डुप्लीकेट स्लाइड यहाँ पे मेरे पास ऐड हो गई है। इसको अगर मैं हाइड करना चाहूँ तो मैं हाइड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे न्यू स्लाइड में ऐड कर सकता हूँ, डुप्लीकेट ऐड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। कोई सेक्शन मुझे इसमें ऐड करना है तो इस तरीके से मैं उसमें सेक्शन भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये मैंने किया है यहाँ पे। इसके अलावा मैं इनके फॉर्मेट बैकग्राउंड भी कर सकता हूँ यहीं से ही। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगा, यहाँ से मैं इनके बैकग्राउंड को फॉर्मेट कर सकता हूँ, जो कि हम इससे पहले देख चुके हैं डिजाइन्स में। तो जो भी मुझे बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग करनी है वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो सिंपली हमारा इतना सा था रिव्यू टैब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लर्न कंप्यूटर बाय पंकज वशिष्ठ। होप यू लाइक इट।